पूर्व दिल्ली में गुरुद्वारा चुनावों में अकाली दल का बोलबाला। 6 में से 5 सीटों पर जीते अकाली उम्मीदवार। बलबीर सिंह की जीत रही सबसे बड़े अंतर से। गंभीर हालत में पहुंचे कोरोना मरीजों को मिलेगा तुरंत इलाज। राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में रैपिड रिस्पांस सेंटर की हुई शुरुआत। पहले मिलेगा इलाज, बाद में होगी कागजी कार्रवाई। घर के बाहर खड़ी कार हुई चोरी। सीसीटीवी कैमरे पर हुई घटना रिकॉर्ड। पुलिस कर रही है चोरों की तलाश। नोवेल्टी सिनेमा की जमीन के घोटाले को लेकर आपका हल्ला बोल। किए गए घोटालों पर जनता बीजेपी को सिखाएगी सबक। रामनिवास गोयल ने कहा, बीजेपी ने कई संपत्तियों को कम दामों बेचकर किए बड़े घोटाले। किल्लत के चलते वॉकिंग सेंटर हुए बंद। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सीसीएन में। मैं हूं आपके साथ सुनील चौहान और आप देख रहे हैं पूर्वी दिल्ली खास। अब होते हैं रूबरू पूर्वी दिल्ली की अहम खबरों के साथ। दिल्ली से गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के चुनाव में पूर्वी दिल्ली में श्रोमणी अकाली दल ने जबरदस्त जीत हासिल की है। पार्टी ने 6 में से 5 सीटें जीतकर एक तरफा नतीजे दिए हैं। सबसे बड़ी जीत दिलशाद गार्डन क्षेत्र से बलबीर सिंह की रही है। बलबीर सिंह दिल्ली से गुरुद्वारा कमेटी के पूर्व महासचिव हैं और उन्होंने ये सीट 941 वोटों से लगभग एक तरफा तरीके से जीत ली है। पिछले कई चुनाव से वे लगातार जीत हासिल करते आ रहे हैं। विवेक विहार इलाके से जसमैन सिंह नोनी अपनी सीट बचाने में कामयाब रहे। सबसे रोमांचक जीत प्रीत बिहार से भूपेंद्र सिंह भुल्लर को मिली है। उन्होंने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी को सिर्फ 3 वोटों से हराया है। गीता कॉलोनी से सुखविंदर बब्बर को जीत हासिल हुई है। नवीन शादरा से परविंदर सिंह लक्की 108 वोटों से जीते हैं। ये सभी उम्मीदवार श्रोमणी अकाली दल के हैं। कुरेजी खास सीट सरना गुट के दिल्ली अकाली दल के खाते में गई है। यहां से हरजिंदर कौर जीती हैं। आपको बता दें कि हरजिंदर कौर के पति सीट से उम्मीदवार बनाए गए थे, लेकिन चुनावों के दौरान उनकी मृत्यु हो गई थी। उसके बाद हरजिंदर कौर को उम्मीदवार बनाया गया और वह चुनाव जीतने में सफल रहीं। दिल्ली से गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के चुनाव में कुल 46 सीटों पर 22 अगस्त को वोटिंग हुई थी। मुख्य मुकाबला श्रोमणी अकाली दल और दिल्ली अकाली दल के बीच ही देखा गया, जबकि पूर्व अध्यक्ष मनजीत सिंह जीके की जागो पार्टी बहुत ज्यादा कामयाबी हासिल नहीं कर पाई। नतीजों में सबसे सनसनीखेज बात यह रही कि श्रोमणी अकाली दल के प्रमुख और दिल्ली से गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के अध्यक्ष मनजिंदर सिंह सिरसा खुद पंजाबी बाग से हार गए हैं। उन्होंने सरना गुट के हरविंदर सिंह सरना ने हराया है। ना मैं पीछे हटा हूँ ना हटूंगा। जो भी संगत की प्राथमिकता होंगी, उनके जहाँ मुझे मेरी जरूरत होगी उनको उनके साथ कंधे से कंधा मिला के। कुछ काम जो सबसे पहले करने वाले हैं संगत को ध्यान में रखते, वो हमारे उसमें है ही, जो भी मैनिफेस्टो में उसको हम पहले पूरा करने की कोशिश करेंगे। हॉस्पिटल्स बनाना वगैरह जो भी है। पोलिंग बहुत कम हुई आपने देखा है, लेकिन जितनी पोलिंग हुई है उस हिसाब से हम लोगों को जितनी वोटें मिली और जितनी सीटें मिल रही है, मैं समझती हूँ संगत समझती है कि काम करने वाला कौन है। संगत ने हमेशा सेवादार चुना है। पिछले सेवादार जो 4 साल से इलाके से गायब थे, उसको संगत ने जवाब दिया। दास की झोली में सेवा डाली है। मैं 24 घंटे संगत से ये वादा करता हूँ कि 24 घंटे मैं संगत की सेवा में हाजिर रहूंगा। जितनी भी इलाके की जरूरत होगी वो इस इलाके की जरूरत को पूरी करने की पूरी कोशिश करूंगा। संगत ने पूरा सहयोग दिया है, संगत का प्यार है। जो आज ये जीत है वो संगत की है, मेरी नहीं है। और संगत ने जितना प्यार दिया है उससे कई ज्यादा उन्हें वापस करना है, वो काम करके देना है। और आज से ही हमारा काम शुरू हो जाएगा और सेवा में लग जाएगा। मैं धन्नवादी हाँ वार्ड नंबर 46 की संगत का, जिन्हों ने एक बार फिर मैनू अपना प्यार बख्श के अज दोबारा सेवा करने का मौका दिता है। मैं 6 वोटों तो जित हासिल की है। तुसीं ये हिसाब ला सकते हो कि जिहड़ी 6 वोटों तो जित हैगी आ, ਇਹਦਾ अलग ही मैनू मज़ा सी और इन्ना ज़्यादा टफ फाइट हैगी सी। पर लेकिन मैं फिर भी एक गल कहांगा कि ਜਿਹੜੇ परिवार ने मैनू वोटां पाईयां, मैं उन्होंने विश्वास खराब नहीं होंदा। ਤੇ ਸਾਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗत ਦਾ ਦਿਲ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸੇਵਾ ਮੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ੀ। हमें अपना काम करना है, उन्होंने अपना काम करना है।
ये तो गुरु तेग बहादुर महाराज जी की आशीर्वाद है जो हमें जीत प्राप्त। राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में गंभीर हालत में पहुंचे कोरोना के मरीजों को अब इलाज के लिए इंतजार नहीं करना पड़ेगा। यहां पहुंचने वाले मरीजों को तुरंत इलाज के साथ आईसीयू की सुविधा उपलब्ध हो जाएगी। शुरुआती और त्वरित इलाज के बाद मरीजों को वार्ड और आईसीयू में भेज दिया जाएगा। राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने रैपिड रिस्पांस सेंटर का फीता काटकर शुभारंभ किया। मीडिया से बात करते उन्होंने बताया कि राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में अब कोविड-19 के मरीजों को अब सीधे वेंटिलेटर मिलेगा। पहले उसका इलाज स्टार्ट होगा, उसके बाद उसके कागजी कार्रवाई की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाएगा। इस दौरान अस्पताल के डायरेक्टर BL शेरवाल ने बताया कि अस्पताल में कुल 30 बेड की व्यवस्था की गई है। इसमें 7 बेड ट्राइस एरिया इमरजेंसी में है और बाकी 23 क्रिटिकल एरिया में है, जिसमें वेंटिलेटर सहित अन्य सुविधाएं मौजूद हैं। यहाँ डॉक्टरों की टीम 24 घंटे तैनात रहेगी। आज राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में कोविड के लिए रैपिड रेस्पॉन्स सेंटर बनाया गया है। यहाँ पर कॉन्सेप्ट ये है कि 30 बेड्स रखे गए हैं, जिसमें सभी बेड्स के ऊपर वेंटिलेटर तक की सुविधा है। कोई भी पेशेंट आता है तो उसको वेट ना करना पड़े। जो कई बार ऐसा होता है ना कि भाई इलाज स्टार्ट होने में एडमिशन होता रहेगा, एडमिशन का इशू बाद में देखा जाएगा, उसका इलाज तुरंत स्टार्ट कर दिया जाए। इलाज स्टार्ट होकर बाद में उसको एडमिशन करना है तो पीछे से बाकी आईसीयू बेड्स का रास्ता है हमारा, तो वहीं से शिफ्ट करके आईसीयू में करा दिया जाएगा। और वहीं से रास्ता है कि अगर किसी को वार्ड में भेजना है तो वहाँ भेज देंगे, अगर इनिशियल ट्रीटमेंट देके घर भेजना है तो यहीं से वापस भी भेज देंगे। 30 बेडेड एरिया बनाया है, उसके अंदर पेशेंट जैसे ही लैंड करेगा एम्बुलेंस से आएगा, राइट फ्रॉम एम्बुलेंस टू ट्रायज एरिया, वहाँ पर डॉक्टर की टीम अवेलेबल होगी और जो सुविधाएं एक क्रिटिकल केयर में आईसीयू में होनी चाहिए वो सारी सुविधाएं वहीं ग्राउंड फ्लोर पर इमीडिएटली पेशेंट्स को मिलेगी, डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन। पेशेंट की कैसी कंडीशन है, अगर उसको ऑक्सीजन लगानी है तो बेसिकली कौन से लेवल का जो सैचुरेशन है उसके हिसाब से उनकी मैनेजमेंट की जाएगी। अगर उनकी सैचुरेशन 94 से नीचे हैं या 80-90 के बीच में है या उससे कम है, उसी हिसाब से मैनेजमेंट की जाएगी। जिस तरीके से हाई प्रेशर के अंदर आप लोगों ने काम किया, आपकी चर्चा उस समय भी होती थी, आज भी हम कहीं पे अगर कोविड के बारे में चर्चा होती है तो मुझे लगता है कि कई डॉक्टर्स ऐसे हैं जिनके बारे में हमारे विधायक साथी बात करते हैं। हमारे पूर्व दिल्ली में चोरी की वारदात लगातार बढ़ती जा रही है। चोरों में ना पुलिस का खौफ है, ना सीसीटीवी कैमरे का खौफ। चोरों के हौसले इतने बुलंद हैं कि दिन दहाड़े चोरी की घटना को अंजाम दे रहे हैं। चोरी का ताज़ा मामला थाना जगतपुरी का है। यहां एक होंडा सिटी कार को चोर चुराकर कुछ ही मिनटों में ले गए हैं। पुलिस ने जब शिकायत पर पास लगे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज दिखलवाई तो उसमें उनकी चोरी की घटना कैद हो गई। फुटेज में दिख रहे हैं कि चोर चोरी करके गाड़ी ले जा रहे हैं। गाड़ी मालिक का कहना है कि रोज की तरह वो अपनी गाड़ी को घर के बाहर खड़ा करते हैं, लेकिन आज सुबह जब घर के बाहर निकले तो गाड़ी गायब थी। उन्होंने बताया कि पुलिस को कंप्लेंट दे दी है, पुलिस चोरों की तलाश कर रही है। मेरी गाड़ी A1 न्यू लालपुर कबीला होटल के साथ में नीचे खड़ी होती है जहाँ मेरा घर है, और मैं सुबह 8 बजे उठा तो देखा गाड़ी वहाँ नहीं है। सीसीटीवी फुटेज से पता लगा है कि सुबह 5:15 पे गाड़ी जाती हुई दिखाई दे रही है। मैं अब ढूंढने निकला हूँ, FIR दर्ज हो गई है। बाकी मैं कोशिश करता हूँ इधर उधर देखने की भी। मैं कानून सही क्या, जब चीज़ मिल जाए तो सही है ना, वरना सीसीटीवी फुटेज भी दे दी हमने इसीलिए ताकि पता लग जाए कुछ हो सकता है कि नहीं हो सकता है। आम आदमी पार्टी के शादरा विधानसभा से विधायक रामनिवास गोयल ने बीजेपी द्वारा नोवेलिटी सिनेमा की 200 करोड़ की जमीन को 34 करोड़ में बेचकर घोटाला करने के विरोध में पदयात्रा कर बीजेपी पर तीखा हमला बोला है। इस दौरान रामनिवास गोयल ने कहा कि दिल्ली में MCD में 15 साल से बीजेपी है, जिन्होंने भ्रष्टाचार के रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। हाल ही में बीजेपी ने नोवेलिटी सिनेमा की 200 करोड़ की जमीन को 34 करोड़ में बेचकर बड़ा घोटाला किया है। बीजेपी को पता है कि आने वाले चुनाव में जनता इनको सबक सिखाने वाली है। बीजेपी सरकार दिल्ली में निगम की संपत्तियों को बेचकर घोटाला करने में जुटी हुई है। जनता उन्हें माफ नहीं करेगी। उन्होंने जनता से अपील की है कि आने वाले निगम चुनाव में एक भी वोट बीजेपी को ना दें और वोट की चोट से इस बार निगम की सत्ता में इन्हें बेदखल करें।
बिल्कुल एमसीडी को भ्रष्टाचार ने खोखला कर दिया। भाजपा के नेता एमसीडी की सारी आमदनी दिल्ली सरकार जो भी पैसा देती है उसका 80% खा जाते हैं। कर्मचारियों को तनख्वाह नहीं मिलती, विकास बंद है। अभी एक बहुत बड़ा घोटाला किया है। नॉवेल्टी सिनेमा जो 1200 गज जगह थी, उस 1200 गज जगह को 34 करोड़ रुपए में बेच दिया। जनता को ये संदेश देना चाहते हैं, ये भ्रष्टाचारी नगर निगम जिसका पेट अभी भ्रष्टाचार से भरा नहीं और जाते जाते अपनी संपत्तियां बेच रहे हैं औने पौने दामों में, इससे जनता सचेत हो और आने वाले चुनाव में इनको उखाड़ कर फेंके। सूरजमल बिहार के वैक्सीन सेंटर पर लोगों को वैक्सीन लगाई जा रही है। कुछ समय से वैक्सीन सेंटर पर वैक्सीन की किल्लत अभी भी चल रही है, जिसकी वजह से वॉकिंग सेंटर को बंद कर दिया गया है। वैक्सीन की आपूर्ति होने पर इस सेंटर को फिर से चालू कर दिया जाएगा। डॉक्टर्स का कहना है कि वैक्सीन की किल्लत के कारण से सिर्फ रजिस्ट्रेशन करके आए हुए लोगों को ही वैक्सीन लगाई जा रही है। जब तक वैक्सीन की किल्लत दूर नहीं होगी तब तक वॉकिंग सेंटर को बंद ही रखा जाएगा। वहीं जब हमारे संवाददाता राज चौधरी ने एक कार्यक्रम के दौरान स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन से सवाल किया कि राजधानी में अभी वैक्सीन का कितने दिनों का स्टॉक बचा हुआ है, इस सवाल के ऊपर स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा कि उनके पास फिलहाल कोई भी आंकड़ा अभी नहीं है। सूरजमल विहार का हमारा जो सेंटर है, इस पे 5 साइट चल रही है। कोविशील्ड वैक्सीन यहाँ लगवाई जा रही है और सभी स्लॉट्स अवेलेबल है हमारे पास, 18+, 45+, 60+, तो किसी तरह की कोई समस्या नहीं है, सब बहुत स्मूथली चल रहा है। हमारा जो हाउसकीपिंग का जो स्टाफ है, मॉर्निंग इवनिंग का, दोनों ही बहुत अच्छे से यहाँ कोऑपरेट कर रहा है। अभी तो हमारे पास डेली 18 to 60+ हम सबको लगा रहे हैं। मोस्ट प्रॉब्लम हमारे पास डेली का 800+ का सेंसस हम दे रहे हैं। नहीं, हम लोग वेस्टेज होने ही नहीं देते। हम लोग जब जब हमारा लास्ट का जो टाइम होता है, जैसे 5 बजे से पहले, तो हम 5 सेंटर आपस में कोरिलेट कर लेते हैं कि भाई किस किस के पास, फिर एक जगह करके फिर एक ही वाइल खोल के तभी माइंड अप कर दें। दिल्ली में वैक्सीन की कमी बताई जा रही है, कितना स्टॉक है अभी वैक्सीन का, कितने दिनों तक? मैं चेक करके बता पाऊंगा, परंतु वैक्सीन का हमारी कैपेसिटी काफ़ी ज़्यादा लगाने की है। कुछ समय पहले मेट्रो वेस्ट कंपनी को पूर्व दिल्ली की सफाई का जिम्मा दिया गया था और सफाई को लेकर कई बड़े दावे किए गए थे, लेकिन पूर्व दिल्ली के कई ऐसे इलाके हैं जहां पर अभी भी कूड़े के ढेर लगे हुए हैं। एडीएमसी ने इस कंपनी द्वारा की जाने वाली सफाई को लेकर कई वादे किए थे, पर अभी इलाकों को गंदगी मुक्त नहीं किया जा सका। पूर्व दिल्ली में 64 वार्ड हैं। इन वार्डों के ज्यादातर पार्षद मेट्रो वेस्ट कंपनी के काम से खुश नहीं हैं। पार्षदों का कहना है कि इस कंपनी से अच्छा काम निगम के स्वच्छता कर्मचारी कर रहे थे। इस कंपनी को सफाई का काम सौंपकर निगम ने गलती कर दी है और इस गलती का खामियाजा इलाके की जनता को भुगतना पड़ रहा है। वहीं इस बारे में बात करते हुए आप पार्षद मोहिनी जीनवाल ने बताया कि ईडीएमसी ने 220 करोड़ सालाना भुगतान पर इस कंपनी को सफाई का जिम्मा दिया था। बावजूद इसके ये कंपनी सही तरीके से काम करने में विफल ही नजर आ रही है। ऐसे में जीनवाल ने कंपनी पर एक्शन लेने की तो बात कही, लेकिन अगर ये कंपनी एक्शन के बाद भी काम नहीं कर पाती है तो इसके टेंडर को रद्द करने की भी मांग की है। वहीं इस पर स्थायी समिति के अध्यक्ष BS पवार ने क्या कहा, जरा आप भी सुनिए। 64 वार्ड है हमारे, हार्डली 7 और 8 वार्ड में जहां समस्या मेरे पास आई है, उन समस्याओं को हम देख रहे हैं। कभी कभी होता क्या है कि कहीं पर हमारे स्टाफ की गलती, कहाँ उनके स्टाफ की गलती, मैकेनिकल प्रॉब्लम आ जाते हैं, कहीं टिपर ख़राब रहते हैं, तो इस कारण से कभी समस्याएं आ रही हैं और उन पर बिल्कुल ध्यान दे रहे हैं। हम मेट्रो कंपनी को बख्शेंगे नहीं, क्योंकि जो हमारे साथ उसका करार हो रखा है, करार के मुताबिक हम उसको पैसा देंगे। उसका काम है घर घर से कूड़ा उठाना, जैसे समस्याएं सारी उसको बता दिए। FTS सेंटर को सेंटर हमारे बनने थे, उस कारण से थोड़ा समस्या आ गई। SFL साइट हमारी बढ़ चुकी है। हम चाहते हैं इस कूड़े को क्षेत्र में खपाएं, तो कुछ समस्या थोड़ा हमारी तरफ से भी है। बहुत जल्दी अभी जैसे कमिश्नर महोदय ने बोल दिया, हाउस में बोला भी कि हम जल्दी मशीनें लग रही हैं, तो निश्चित तौर पर मेट्रो की जो कुछ वार्डों में प्रॉब्लम है जल्दी दूर करेंगे, मेट्रो कंपनी में बख्शेंगे नहीं। उम्मीदें की गई थी कि मेट्रो वेस्ट कंपनी घर घर से कूड़ा उठाएगी, पूरी दिल्ली को चमका देगी, पूरी दिल्ली को सुंदर बनाएगी, लेकिन मेट्रो वेस्ट कंपनी ने जो पिछले कर्मचारियों से जो काम होता था उस काम से भी बुरा हाल करके रख दिया इस पूर्वी दिल्ली का। 64 के 64 काउंसिलरों में से एक भी काउंसिलर संतुष्ट नहीं है मेट्रो वेस्ट कंपनी के काम से, एक भी संतुष्ट नहीं है।
पम्मी चौक मेरे भाई जानते भी हैं चेयरमैन साहब, वहाँ इतना बुरा हाल कूड़े का था कि त्योहार के दिन भी, रक्षाबंधन के दिन भी पूरा बाहर तक आ रहा था। 220 करोड़ कम नहीं होते जो सालाना उनको जा रहा है। अगर 220 करोड़ में वास्तव में अगर आप सफाई कर्मचारी की सैलरी दे देते ना, उनको पक्का कर देते, तो वही खुश होकर काम कर देते। इतना बढ़िया तो हाल ही में दिल्ली सरकार के द्वारा कैनॉट प्लेस में स्मोक टावर का उद्घाटन किया गया है। उद्घाटन के दौरान दिल्ली के मुखिया अरविंद केजरीवाल ने स्मोक टावर को देश का पहला स्मोक टावर बताया था, लेकिन उनके इस बयान के बाद बीजेपी ने तंज कसते हुए दिल्ली सरकार के इस बयान का खंडन किया है। इस पर बीजेपी पार्षद रोमेश गुप्ता और दीपक मल्होत्रा का कहना है ये पहला स्मोक टावर नहीं है। इससे पहले पूर्व दिल्ली के सांसद गौतम गंभीर राजधानी में 3 स्मोक टावर लगवा चुके हैं। दिल्ली सरकार क्षेत्र की जनता से झूठ बोल रही है। ऐसा पहली बार नहीं हुआ जब आप सरकार के द्वारा झूठ बोला गया। इससे पहले भी कई उपलब्धियों को जो बीजेपी सरकार के द्वारा की गई हैं, उनको भी अपना बताया गया है। एक मेरे वार्ड के अंदर चंदननगर साईं मंदिर के बाहर स्मोक टावर लगा है, उससे पहले कैलाश नगर में लगा था, जो कि आज भी चालू है। और उससे आसपास मैंने खुद इस बात को महसूस किया है कि जो वहाँ पे पॉल्यूशन का जो मात्रा है वो बहुत कम हुई है। वहाँ पर हमेशा गाड़ियाँ और ट्रैफिक रहता था, आज भी है वहाँ पे ट्रैफिक, लेकिन उसके बावजूद वहाँ पर बहुत फ़र्क पड़ा है पॉल्यूशन के ऊपर। पब्लिक भी खुश है और वहाँ पे जो संस्था है मंदिर साईं मंदिर की, वो उसको लाइट दे रही है। आज भी वहाँ पर जाके देखेंगे तो स्मोक टावर हमारा आपको चालू मिलेगा। हर चीज़ को झूठ बोलना, जबकि सभी को पता है इस बात का कि हमारे यशस्वी सांसद श्री गौतम गंभीर जी ने सबसे पहला स्मोक टावर लाजपत नगर में आर्किड में लगाया, दूसरा टावर महावीर स्वामी पार्क के पास गांधीनगर में लगाया और तीसरा टावर गोंडली बाड़ में लगाया। और ये 3 स्मोक टावर अब तक लगा चुके हैं और आगे उनको सांसद जी को ये है कि हर विधानसभा में एक टावर लगाना चाहते हैं। तो ये बिल्कुल सरासर कहना झूठ है केजरीवाल जी का कि आज तक बीजेपी ने कोई टावर नहीं लगाया। हमारे सांसद ने अपने संसदीय क्षेत्र में 3 टावर लगा के चालू भी हैं। सीबीएसई सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ने 10वीं और 12वीं की क्लास की कंपार्टमेंट परीक्षा की शुरुआत की है। आज 10वीं का इंफॉर्मेशनल टेक्नोलॉजी और 12वीं का अंग्रेजी का पेपर था। पेपर देकर निकले स्टूडेंट्स ने बताया कि पेपर पहले की तुलना में काफ़ी सरल आया था। उन्हें उम्मीद है कि इस बार पेपर में अच्छे नंबर आएंगे। वहीं जब हमारी संवाददाता सोनिया शर्मा ने टीचर्स से बात की तो टीचर्स ने बताया कि कोरोना के दौरान ये एग्ज़ाम हो रहे हैं। कंपार्टमेंट परीक्षा को लेकर पहले से ही सेंटर्स में कोरोना प्रोटोकॉल के तहत तैयारी कर ली गई थी। सेंटर्स में स्टूडेंट्स की संख्या को सीमित कर दिया गया है। ऐसे में एक सेंटर में सिर्फ 10 से 12 बच्चे ही आ रहे हैं। क्लास की हूँ अर्वचीन हंसराज स्कूल से और मतलब एग्ज़ाम अच्छे से कंडक्ट कराया गया। जैसे पहले एग्ज़ाम तो इजी था, सैम्पल पेपर करके गया था, सैम्पल पेपर में से आए थे पेपर, मोस्टली सैम्पल पेपर में से था और जो मैम ने बताया था वही था। इजी था, मतलब बहुत उतना भी नहीं था क्योंकि जो क्वेश्चंस थे वो मोस्टली एमसीक्यूज़ थे, तो एमसीक्यूज़ में उतना ज़्यादा पता नहीं चला और कुछ क्वेश्चंस थे मतलब जो सब्जेक्टिव थे ज़्यादा लिखने वाले। लेंदी भी नहीं था, पेपर जल्दी हो गया था, तो हार्ड नहीं था ज़्यादा, मतलब ईजी सा ही था। मैंने बेसिकली इम्प्रूवमेंट दिए, 80 मार्क्स मेरे को पहले आ गए थे पर मैं सेटिस्फाइड नहीं था तो मैंने एग्ज़ाम दिया दोबारा। सही लग रहा है। कैसा क्वेश्चन पेपर कैसा आया था? सही था। लेंदी था? नहीं, आसान था। हाँ? आसान था। जोर से बोलो। आसान था। पहले आपने इम्प्रूवमेंट भरा है या कंपार्टमेंट के लिए एग्जाम दिया आपने? कंपार्टमेंट के लिए दिया है आपने। क्या उम्मीद लग रही है, कितने % तक मार्क्स आए? लेंदी क्वेश्चन नहीं थे इतने लेंदी क्वेश्चन भी नहीं थे, आराम से हो गए थे 5-6 मिनट में। उससे ज़्यादा टफ था, ऑनलाइन एग्ज़ाम से तो ज़्यादा टफ था। ऑनलाइन एग्ज़ाम में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन थे बस, इसमें बहुत सारे वो थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन थे। आपने कंपार्टमेंट का एग्जाम दिया? इम्प्रूवमेंट का। अच्छा, इम्प्रूवमेंट के लिए सेटिस्फाइड नहीं थे? इससे पहले 53% आए थे क्योंकि कोरोना जैसे कोई यहाँ पे प्रॉब्लम ही नहीं थी कि कोरोना स्प्रेड होगा। बिल्कुल मेंटेन था सब कुछ, एक डेस्क छोड़ के बैठाया था सबको ताकि कोरोना बिल्कुल ना फैले। ग्लव्स सब पहुँचाए थे, हाँ, सैनिटाइज कराया था क्लास में घुसने से पहले। हम काफ़ी अच्छा गया, काफ़ी इजी था एग्ज़ाम। पहले से ऑनलाइन एग्ज़ाम जो हुए थे उनसे तो इजी था। आवर 70 आ जाएगी मार्क्स या आया। आवर 70 मतलब अभी तो मैंने 2-3 सब्जेक्ट के ही दिए हैं। पूरी परसेंटेज मिला के देखी जाए तो फिर नियम तो थे, सोशल डिस्टेंसिंग वाज बीइंग फॉलोड,
सैनिटाइज़र, एवरीवन हैड सैनिटाइज़र, इट वाज कंपलसरी एंड जिन लोगों के पास नहीं था उनको भी मैम ने बोला कि सैनिटाइज़र अगली बार। हमने जितना हमारे को इंस्ट्रक्शंस दिए गए थे हमने सारे अपने कोविड गाइडलाइंस फॉलो की, मास्क, प्रॉपर मास्क, सैनिटाइज़र, डिस्टेंस मेंटेन करके रखा। तो वी हैव फॉलोड ऑल द गाइडलाइंस एंड प्रिकॉशंस व्हाइल टेकिंग द एग्ज़ाम। हम रूम में 2 टीचर्स ही थे, सो वी वर मेंटेनिंग डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर, तो हमारे आपस में ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं थी। बाकी बच्चों को भी हमने एक एक बेंच छोड़ के ही बिठाया था। स्कूल ने जब बच्चे इंटर कर रहे थे वहाँ भी गेट पे सैनिटाइज किया गया, जब रूम में आए वहाँ पे भी सैनिटाइज किया गया उनको, और उनको ये देखा गया कि वो उन्होंने प्रॉपर तरीके से ले रखा था कि नहीं, मास्क लगा रखा था कि नहीं, वो भी देखा गया। और डिस्टेंस मेंटेन करके हमने रखा उनको कि बैठने में डिस्टेंस उनको मिल जाए। और तकरीबन कितने बच्चों ने आज एग्ज़ाम दिया? आज इंग्लिश कोर का था, तो उसमें बच्चे 12 थे टोटल ऐसे रजिस्टर्ड, लेकिन 9 बच्चे आए थे। और पूर्व दिल्ली की अधिक जानकारी के लिए आप यूट्यूब पर जाकर CCNN को सब्सक्राइब करें और फ्रेश अपडेट लेते रहें। और फिलहाल पूर्व दिल्ली खास में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए CCN के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।